दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है और माघ मेले में एक बार फिर से इतिहास रच दिया गया है, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह का मेला प्रबंध वहां किया गया है, लोगों का कहना है कि हमारे जीवन में हमने 50-60 साल भी गुजार दिए, इस तरह का मेले का प्रबंध हमने पहले कभी नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ खुद वहां मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं और इतना ही नहीं, वहां संगम में उन्होंने डुबकी लगाई तो फिर वहां जो उन्होंने आवाज उठाई उसकी गूंज भारत ही नहीं तो बांग्लादेश में भी गूंज रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस मामले में जो विपक्ष है, सेकुलर का ठेका, सेकुलरिज्म का जो ठेका लेकर लेने वाले लोग हैं, वो सनातन धर्म को कमजोर करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटना में उनका मुंह बंद हो जाता है, किसी ने फेविकोल जैसे चिपका दिया हो। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग, जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माघ मेले में 75 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद ऐसा संयोग बना जिसको महामेघ मेला कहा जाता है। महामाघ मेला और इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश ने पहले कभी नहीं देखे। समाजवादी पार्टियों की सरकार में तो कल्पना ही नहीं कर सकते। केवल सैफई उत्सव, नाच गाना होता था। आज की डेट में जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे हिंदू जितने भी त्योहार हैं उसको मनाते हैं, और ऐसा ही नहीं, सरकार का पूरा अमला उसमें जुटता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां बांग्लादेश के विषय को उठाया है, उसकी चर्चा बांग्लादेश में भी इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये योगी आदित्यनाथ है कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर ये देश के प्रधानमंत्री बने तो वो मोदी जी की तरह प्रतीक्षा करने वालों में से नहीं है। ये तत्काल निर्णय, तत्काल रिजल्ट। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कट्टरपंथियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। उनके बुलडोजर एक्शन को दुनिया देख रही है, और इसीलिए बांग्लादेश पर जो चिंता योगी आदित्यनाथ की है वो एक मुख्यमंत्री की वजह से नहीं बोल रहे थे, वो एक महंत, एक संत, गोरक्षपीठ का एक मठाधीश उस हैसियत से बोल रहे थे, क्योंकि संतों का काम लोगों को जोड़ने का है, और सारे सनातन, जहां भी कहीं सनातन का ध्वजा फहरती हो वहां तक उनकी पहुंच है। और इसीलिए उन्होंने उन लोगों को ललकारा
कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरह से बात करते हैं कि सनातन को बदनाम करते हैं, हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मत और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का परिणाम वही होगा जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर ये जो लोग हैं जिस तरह की बात करते हैं, ये संत और समाज एक मंच पर एकत्रित जब होता है तब अयोध्या में राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक निर्णय होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो राम मंदिर में दर्शन के लिए गए, शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा समेत ध्वज स्थापना समारोह में भी उन्होंने भाग लिया। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश जो हिंदू राष्ट्र है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद भी हमको अपने मंदिरों की स्थापना के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। तो वहां भी 70 साल की प्रतीक्षा के बाद, देश की आजादी के 77 साल बाद आप देखिए कि राम का मंदिर बन पाया। उन्होंने, योगी जी ने उस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने सनातन धर्म को नष्ट करने और समाज को जाति के नाम पर तोड़ने की साजिश रची थी। ऐसे कठिन कालखंड में संत सामने आए। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने जिस तरह से, ऐसे रामानंदाचार्य जी ऐसे इकलौते गुरु थे जिन्होंने अलग अलग जातियों से 12 शिष्य बनाए। संत कबीर दास, संत रविदास दास, स्वामी सुखानंद जी महाराज, ऐसे लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ा ताकि पूरे देश को एक जोड़ा जा सके। ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला है उसका असर आप देखिए। और योगी जी तो जैसे ही नारा दिया था कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, उसके बाद आप देखिए पूरे देश में इस फॉर्मूले पर लोगों के ध्यान में आया कि वाकई में योगी जी ने जो कहा है ये तो सब जगह के लिए एक यूनिवर्सल सच है कि अगर समाज में कहीं जातियों के आधार पर हम बटे तब फिर जो आक्रांता हैं उन्होंने हम पर आक्रमण किए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। और इसीलिए योगी जी की सीख को लोगों ने समझा। तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आने वाला समय अगर हम एकजुट होकर, जातियों को भूलकर सनातन के ध्वजा के नीचे आएंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का है। पूरी दुनिया के अंदर सनातन का यह झंडा अपने आप लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या कहा योगी जी ने सनातन पर, खुद सुनिए। और पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निर्भीक हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जो संत और महंतों की और जो सनातन की शिक्षा है हमें उस पर चलना है, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है। मोदी जी ने गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर के वहां आप देखिए, वहां भी यही बात बोली है कि हमारे देश में आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमारे मंदिरों पे हमले किए। फिर इसी तरह आप देखिए कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल, वो भारत मंडपम में कार्यक्रम होता है, युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भी इसी मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया कि हमारे भारत का जो इतिहास रहा है, जब कोई
देश अपने इतिहास को भूल जाता है तो फिर उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमें अपने अतीत से सीखना है कि किस तरह से जब हम निष्क्रिय थे, हम एक नहीं थे, अलग अलग राजा अपनी अपनी राजशाही में, घमंड में एक दूसरे की मदद को नहीं पहुंचते थे, उनके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं थी, तो क्या हाल हुआ? हमारे देश में आक्रांता आए और उन्होंने इस देश पे शासन किया। हमारे संत समाज को, हमारी महिलाओं को, हमारे देश में उत्पीड़न और हमारे जो शक्ति के केंद्र हैं मंदिर, उन पर आक्रमण किए। तो आज अगर आप कनेक्ट करेंगे, एनएस से अजीत डोभाल वही बोल रहे हैं, मोदी जी वही बोल रहे हैं और योगी जी भी वही बोल रहे हैं। इसके पीछे आप समझिए, और समझ के मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों बातों को अगर जोड़ोगे आपको हिंट समझ में आएगा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आज भी मंदिरों पर हमला करने के लिए प्लान बना रही हैं। ऐसा कुछ एजेंसियों को जानकारी मिली है। राम मंदिर को ध्वस्त करने की बात अभी तो बन के पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं और इंटरनेशनल आतंकी संगठन ऐसे हैं जो कहते हैं साहब राम मंदिर को हम बनने ही नहीं देंगे, हम तो यहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। मतलब हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे देश में तो हमारी संस्कृति ने कभी कहा ही नहीं कि हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी देश पे कब्जा किया हो, हमने कभी युद्ध किया हो। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर, बाहर से आक्रमणकारी आते हैं और हमला करते हैं। तो आप सोचिए, आज भी हमें चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है। की घटनाएं हो रही हैं और आज तो हो या आतंकवाद, इसका एक नया रूप सामने आया है। व्हाइट कॉलर, आपने देखा लाल किला बम ब्लास्ट हुआ, देश ने पहली बार देखा कि एमबीबीएस, एमडी, पढ़े लिखे डॉक्टर, महिला डॉक्टर भी आतंकवादियों के मददगार में शामिल थी, आतंकी गतिविधि में शामिल थी। कोई सोच नहीं सकता कि एक डॉक्टर वो आतंकवादी भी हो सकता है। और इसी तरह लखनऊ के अंदर केजीएमयू में, लखनऊ में, वहां जो है लव की घटना आई है कि डॉक्टर किस तरह से वहां मुस्लिम बनो, निकाह करो। ऐसा एक डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक, केजीएमयू में ये एमडी पैथोलॉजी की छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा, गर्भपात कराया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया तो तब उसके खिलाफ केस हुआ, 50,000 का इनाम घोषित हुआ। योगी जी हैं तो कार्रवाई हो पाई है, वरना आप सोचिए योगी शासन के बजाय समाजवादी शासन होता तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि घटनाओं पर कहीं कोई एक्शन उत्तर प्रदेश में हो पाता। योगी जी बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप अपनी सनातन संस्कृति को अपनाइए, सनातन संस्कृति का जो मार्गदर्शन है उस पर चलिए, और वो यही सिखाता है कि जातियों में बंटना नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।